राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हुआ हूं एक नई विचारों के साथ। आज विचार करेंगे पत्नी सुख ना मिलना। पैसा है परंतु पत्नी का सुख, परिवार की सुख में जो मुख्य भूमिका है पत्नी, अपनी अर्धांगिनी, उसका सुख ना प्राप्त होना क्या कारण है, किस लिए, और उसको कैसे हम अपने जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिए। जिसको भी ये परेशानी है इसके लिए यह मार्गदर्शक कुंडली समय और समस्याओं को बताता है और निराकरण करना आपके काम है। इसलिए जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और हमारे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा, रामचरितमानस कथा और जो परिवार की अशांति है, अनेक जो समस्याएं हैं, टोना टोटका द्वारा कराए हुए शत्रुता और घर में कलह आदि उत्पत्ति कराकर जो विच्छेदात्मक करते हैं, उसका निराकरण के लिए उपाय करना, तंत्रादि क्रियाओं से जो निराकरण करना आदि, इन सबको भगवान की कृपा से हमारे पास जितनी सामर्थ्य हो उतनी। परंतु एक निवेदन है कि कुछ लोग फ़ोन करते हैं या बताते हैं कि हमारी समस्या कर दे, हल तुरंत आज कहे कल फट कर दे। ऐसा तो हमारे पास कोई ऐसा जादू का छड़ी नहीं है जो आज कर दे, आज कह दे और कल हो जाए, ऐसा नहीं है। और वो भी फ्री में। आपको दुनिया भर का सुख चाहिए और हमें पानी बोतल तक ना मिले, क्योंकि हमें भी कोई रोड में पानी फ्री में नहीं पिलाता है, 20 रुपया देने पर बोतल पिलाता है। इसलिए हम भी यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। अधिक सुख चाहिए और धार्मिक पूर्वक चलना है, धर्म के मार्ग पर चल के आपको जीवन में सुखी बनाना है तो अच्छा रहेगा हमारे विचार। अगर अच्छा नहीं इस विचार से जुड़ना है तो फिर जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं, आइए जानते हैं मैटर को। 3784 का व्यक्ति का है, पत्नी सुख ना मिलना। घर में धन है, वैभव है, समृद्धि जीवन है, परंतु जो अपने जीवन की मुख्य विचारधारा का, जो हमारी सारी संपत्ति की वास्तविक देखा जाए तो पत्नी जो घर की अर्धांगिनी है वो मालकिन है, परंतु उस व्यक्ति के साथ मन नहीं मिलना, फिजिकली रिलेशन के लिए ना करना आदि, इन समस्याओं का जो मुख्य जड़ है, जो मुख्य कारण है, ऐसा क्यों है, उसके ऊपर जानना है। तो आइए एक दृष्टि डालते हैं इस कुंडली पर। यह व्यक्ति इससे मूलभूत से रहने वाला मध्य प्रदेश का है, परंतु ये अच्छा खासा बेंगलोर में नौकरी करते हैं, बिजनेस भी है, इनकी होटल भी है। तो जानते हैं कि इसका योग कैसा है, किस लिए, कैसे, ऐसे क्यों है। तो लग्न में वृश्चिक लग्न है, मंगल और केतु विराजमान है, शुक्र जो है दूसरे भाव में और तीसरे भाव में गुरु, शनि का चंद्रमा का षष्ठ भाव में युति है, राहु सप्तम भाव में, सूर्य बुध युति अष्टम भाव में। इस प्रकार ग्रह योगाग बना हुआ है। तो पहली बात मैं कहूँ कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा परिश्रमी है, मंगल और केतु का होना, और बुद्धि भी इनकी बहुत बढ़िया है, विचारधारा तीव्र, माइंड, केचअप माइंड है। परंतु लग्न में और स्वरशिष्ट मंगल केतु का सपोर्ट पाते हुए बात बात में चिढ़ जाना, क्रोध को इन्होंने अपने घर बना लिया, पहली बात। दूसरी बात, अर्धांगिनी का जो चाहे मानसिक सुख हो चाहे फिजिकल सुख, शारीरिक संबंधों में अनुमान, तो राहु का
सप्तम भाव में पार्टनरशिप में रहना, स्थान का उत्थान और हानि करना शनि की तरह फल देते हैं राहु, जिसके कारण इसकी जीवन में इसकी अर्धांगिनी का विस्फोटक कारक विचारधाराओं से मन ना मिले, क्रोध के कारण हमेशा संतप्त रहता है व्यक्ति, जिसके कारण वो परेशान रहते हैं। और शुक्र का सूर्य बुध से कुटुंब भाव से दृष्टि सूर्य का पड़ना, तो ऐसे व्यक्ति को जो एक पार्टनर को फिजिकली सुख मिलना चाहिए वो हरासमेंट करा देता है शुक्र, क्योंकि सूर्य का दृष्टि पड़ना तो धातु संबंधी रोग जो अपने अर्धांगिनी के लिए वो एक संसार की सारी समस्याएं, सारी संपत्ति अलग है, परंतु उसके लिए अपने जो पार्टनर को सुख देने के लिए फिजिकल रिलेशन के लिए धातु बहुत बड़ा जिनिस है, चीज़ है। देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी शुक्र बैठे और यहाँ कहीं से भी पाप ग्रह की या क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़े तो वहाँ व्यक्ति को धातु संबंधित रोग होता है। जब धातु संबंधित रोग होगा तो आप अपनी पार्टनरशिप को सुख नहीं दे सकते, चाहे इस जगह पर महिला क्यों ना हो, चाहे पुरुष क्यों ना हो, दोनों वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहेगा। और धातु संबंधित जो रोग है वो एक जीवन का अपने खुद के लिए भी ये, देखिए यहाँ पर ना कोई तंत्र काम करता है ना मंत्र काम करता है, यहाँ तो आयुर्वेदिक चिकित्सा है, आयुर्वेदिक के द्वारा ये ठीक होगा, या तो एलोपैथिक मेडिसिन खा के उसको दबाया जा सकता है। कई बार खाली तंत्र मंत्र और यंत्र और ग्रह शांति का उपाय, ग्रह शांति का तो उपाय तो है ही है, परंतु यहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बहुत काम आता है, तब जाके व्यक्ति संतुलित होता है, तब जाके उसके जीवन की जो पार्टनरशिप की रिलेशनशिप में उसको चार चांद लगते हैं। और इस व्यक्ति को मैं 1000% गारंटी दे कहूँगा कि जहाँ पर यहाँ इस तरह स्थिति बने, यहाँ पर बैठ के शुक्र के ऊपर दृष्टिपात हो तो इसकी ये एक कमी है। दूसरी बात और एक है कि इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं अनैतिक संपर्क संबंध भी बना हो, या बालापन से कुमार्ग की जो है इनको संगत पड़ी, कुमार की संगत और संगति में विचलित होकर इन्होंने धातु का क्षय करना जो इनकी भविष्य में लाइफ में अपने पार्टनरशिप को पूर्ण सुख नहीं दे पाएंगे। आजकल तो ये एक प्रचलन ही चल गया, इसलिए बीच बीच में छोड़ के 10-5 साल 2 साल पर डिवोर्स होता है। डिवोर्स का मुख्य कारण क्या है? जो समाज में एक माँ बाप के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा और एक जो मान्यता था वो ख़त्म हो गया, और व्यक्तियों को मारने के लिए, व्यक्तियों को नाश करने के लिए, आगे चल के ग्रोथ ना हो पाए, फिजिकली रिलेशन बहुत कम उम्र में बनाकर अपनी बड़ी की जो शरीर की समस्याएं हैं वो उसको नाश करवा देते हैं, जिसके चलते अपने भविष्य में जब उसका विवाह होता है, बंधन में बनता है, तो व्यक्ति अंदर से तो खोखला है, बाहर से पानी के गुब्बारे की तरह, लाल टमाटर की तरह दिख रहा है कलर पेंट करके, परंतु मजबूत नहीं, क्योंकि ये जो षष्ठ भाव से, क्योंकि रोग का कारक बनाता है, और रोग का कारक बनाने के कारण उसको वीर्यपात का योग बना है, और महिला का है तो वो भी उस प्रकार गर्भपात योग, और यहाँ पर सूर्य बुध का होना भी और यहाँ शनि चंद्र का, तो इसका ऑपरेशन का या
संतान नाश का योग बनता है। तो इन समस्याओं से जब वो मैच्योर होने लगता है व्यक्ति, तब इन सब समस्याओं को मतलब सामना करना पड़ता है। और पहले तो बड़ा मज़ा लगता है, पहले तो बड़ा आनंद ले रहा था। अब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली हाल हो जाता है। इसलिए जिसकी भी इस प्रकार इति योग बना हो और जिसकी भी कुंडली में ऐसा हो, तो इसको फ्यूचर के लिए बहुत घातक है। और अच्छी बात करें इसके कैरियर के ऊपर, अगर व्यक्ति टिक गया, इसकी अच्छी संगत हो गई, क्योंकि गुरु की जो है धर्म संगति हो गई, और 25% हम इसको रिजल्ट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे कि गुरु की जो भाग्य भाव पर दृष्टि है, उससे आप मोटिवेट होके, मोटिवेशन करा के इसको परिवर्तित करके अच्छे संगत में ले जाएंगे। तो गुप्त धनों का उत्थान, और मंगल जो लग्न में है वो धन भी देते हैं, हर काम पराक्रम से करता है व्यक्ति, और बहुत अच्छा बिजनेस को भी देते हैं। चंद्र का और ये का जो है विषयोग तो बनता है, कलह प्रिय और दूर मतलब ये होता है, परंतु ये भी बिजनेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, जो विरोधियों को पराजय करते हैं। शनि चंद्र का इति, हाँ, मन से कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से हर बात पर जाकर टांग अड़ा लीजिए और अपनी ओर से जाकर हमेशा लड़ लीजिए, वो आपकी गलती है, आपकी मतलब जिसको कहा जाए मूर्खता। तो उन सब से अगर दूर रहे तो इनके करियर में भी बहुत बढ़िया अच्छा बिजनेस का कारक बनेगा। और साथ में नौकरी करेंगे भी आपको मिल जाएगी, परंतु नौकरी में जिस ऑफिस में आप नौकरी करेंगे वहाँ आए गए दिन कुछ ना कुछ खटपट बना रहेगा। इसलिए इन सब का कारक और इन सब को देखते हुए अपने जीवन के करियर को, अपने फ्यूचर को, अपनी पत्नी को सुख देने के लिए, और फ्यूचर की सुख, क्योंकि आप कम उम्र में या कुसंगत में पढ़कर अपने जीवन अगर बर्बाद कर लिए हैं, मैच्योर व्यक्ति अगर इसको देख रहे हैं, तो मैच्योर व्यक्ति जो देख रहा है वो अपने जीवन को इस प्रकार बर्बाद कर रखे हैं, तो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक औषधियों का सहारा लेना चाहिए, किसी डॉक्टर का परामर्श लेकर, और उसका निराकरण करें। साथ में जो अनबन और पत्नी के साथ, घरवाली के साथ जो समस्याएं जो उत्पत्ति होती है, उसको निराकरण के लिए किसी अच्छे ज्योतिष से आपके पास में रहने वाले कोई हो, या हमारे द्वारा हमारे टाइटल के नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके कर सकते हैं। और ये व्यक्ति कोई भी बिजनेस करेगा तो राहु यहाँ जो उच्च का है 2 नंबर संपत्ति के मालिक बनाता है पार्टनरशिप के द्वारा। ऐसे कामों को करिए, जो कि व्यापार में तो भाई झूठ बोलना भी जायज़ है। आज के समय में तो एक दूसरे को लूटने में पीछे नहीं हटते, मारने में पीछे नहीं हटते, परंतु उतना नहीं गिरना चाहिए। और आप नौकरी भी कर सकते हैं और प्लस बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में इन सब समस्याओं को और परेशानियों को झेल रहे हैं, तो कुंडली के अध्ययन कराइए और समस्या का निराकरण कराइए। और हमारे द्वारा अगर आप संपर्क करते हैं, हमारी साथ आपकी संपर्क जुड़ता है, तो यथासंभव हमें जो परमात्मा ने बुद्धि विचार दिए हैं, उसके अनुसार हम भी आपके निराकरण करने के प्रयास करेंगे, और उसके लिए उचित शुल्क भी लेंगे। और आइए, आज के लिए इतना ही, पुनः आगे फिर मिलेंगे। और जाते जाते निवेदन है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और जय श्री राम मित्रों, राम राम सभी को।